हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें पूरे भारत के स्टूडेंट सभी फॉर्म भर सकते हैं और इसमें ना तो कोई वीडियो वेरिफिकेशन होगा, ना ही आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका जो है सिलेक्शन होता है। अब इसकी पूरी जानकारी XYZ में आपको बताने वाला हूं। एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यहाँ पर आपका 9th क्लास से लेकर के तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आपको यहाँ पर ज़्यादातर 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। अब एक एक करके पूरी जानकारी को मैं स्पष्ट करने वाला हूं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक एक जानकारी को आपको समझ लेना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना आपको, अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपको स्कूल वाले जो विद्यार्थी उनको 15,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों के लिए, स्कूल वालों के लिए दी गई है, वो आपको समझ लेना। जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी पात्रता पूरी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप 9th क्लास से लेकर के तो 12th क्लास तक के बच्चे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लास्ट एग्जाम, जो भी आपके लास्ट एग्जाम, जैसे आप 9th में आप अगर पढ़ रहे हैं तो 8th क्लास में आपका 75% से ऊपर होना चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे। अब इसके बाद में यहां पर देखेंगे आपकी जो बेनिफिट्स, कौन कौन से बच्चों को क्या क्या राहत मिलती है, वो आपको समझ लेना है। अगर आप ST SC के बच्चे हैं तो आपको 67.50 आप इस प्रकार से आप अपना, अगर आपका वो है परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर CGPA की बात करें तो CGPA में 6.30 अगर CGPA है तो आप यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर 50% स्लॉट आपका गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। ये रिजर्वेशन अलग से दिया गया है। इसमें 50% रिजर्वेशन ST SC कोटे को दिया जाता है, इसमें 25% SC के लिए, 25% ST के लिए। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन देख सकते हैं। आपके पास बैंक पासबुक SBI की होनी चाहिए तो आप यहां पर अप्लाई करेंगे। 15,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। वाले स्टूडेंट हैं जो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कोई से भी ईयर में हो, तो आप यहां पर सालाना इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। सालाना आप यहां पर पूरा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए यहां पर अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप, यहां पर आपको मिलेगा 75,000, मतलब 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। 15 नवंबर अभी लास्ट डेट है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहां पर व्यू डिटेल, इसके ऊपर जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी भी क्राइटेरिया पूरा आपको समझ लेना है। यहां पर देखेंगे सेम वही मैंने अभी जो लास्ट उसमें बताया था, सेम उसी प्रकार से रहेगा। लगभग आपका 7 पॉइंट में अगर CGPA है तो आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए काफी लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो पर कमेंट भी किया था। और अगर 75% से ऊपर आपका अगर आप आते हैं तो आपका जो है मार्क्स होना चाहिए। लेकिन इसमें यहां पर ST SC के लिए थोड़ा सा अलग दिया गया। ST SC के कैंडिडेट हैं तो 67.50 का आपके पास परसेंटेज होना चाहिए। CGPA अगर आप में CGPA में आप आते हैं तो यहां पर 6.30 CGPA होना चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहां पर रिजर्वेशन 50% सीट आपकी रिजर्वेशन रहती है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। गर्ल्स कैंडिडेट को सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं 50% यहां पर आरक्षण ST SC को मिलेगा, 25% SC और 25% ST को। तो इस प्रकार से यहां पर आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर इसमें आपके सामने और भी जानकारियां दी गई है। यहां पर कुल बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें 75,000 75,000 रुपीज तक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट है तो यहां पर आपके सामने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको सबसे ज्यादा जरूरत लगने वाली है वो देख लेना है। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस लास्ट एग्जाम की मार्कशीट। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपका 12th की मार्कशीट आपको यहां पर अपलोड करना रहेगा। 10th और 12th दोनों ही लगता है उसमें। तो यहां पर देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। करंट ईयर की आपके पास फी स्लिप होनी चाहिए। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एडमिशन की बात करें तो प्रूफ ऑफ एडमिशन आपके पास होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में से कुछ भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक आपकी जो है बैंक पासबुक होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर पेरेंट्स का दिया है। पेरेंट्स का वैसे तो इसमें यहाँ पर मान्य नहीं रहता है, लेकिन स्वयं का स्टूडेंट का हो तो अच्छा रहता है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़े तो इसमें इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ बच्चे का होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी रहेगा। देखिए बाकी की जानकारियां एक जैसी रहती है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट में आते हैं तो मेडिकल स्टूडेंट को यहां पर आपको 4,50,000 रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पर आप अगर IIT करते हैं तो IIT वाले स्टूडेंट को 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। और थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो इसमें और भी जानकारियां दी गई है। यहां पर देखेंगे IIM जैसे अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो IIM के लिए यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप का यहां पर प्रावधान रखा गया है। तो ये पूरी जानकारी को आपको देख लेना है। अब इसके बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए भी इसमें दिया हुआ है। यहां पर PG कोर्स के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आप यहां पर देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट को लास्ट वीडियो पर भी कहना था कि क्या सर हम कोई दूसरी स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को
यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, हम उसमें हिस्सा ले चुके हैं, तो क्या हम इस स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्राइवेट सेक्टर में आती है और जो आपने अप्लाई किया है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, तो इसमें और उसमें अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको समझ लेना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारियां बताऊंगा जो काफी लोग को परेशानी आ रही है। मैं भरूंगा यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के बारे में। चलिए इसके बाद में यहाँ पर जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक एक जानकारी आपको भरना रहेगा। आपका नाम, लास्ट नेम क्या है, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको बनाना रहेगा। आपका नाम जो भी है ram@123 इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दोनों जगह आपको पासवर्ड फिल करेंगे। इसके बाद एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइन अप कर लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे आपने प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद में एक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप अपना जो भी जेंडर है उस जेंडर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑल इंडिया के लिए स्कॉलरशिप है तो आप अपना यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी स्टेट लगता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है, देखिए यहाँ बड़ा थोड़ा सा गौर से समझ लेना है, आपको थोड़ा शांति से यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, जो एग्जाम पास आउट होकर आए हैं वो दिखाना है। यहाँ पर आपने 12वीं पास किया है, ग्रेजुएशन के लिए इंटर हो रहे हो तो यहाँ पर आपको 12वीं पास दिखाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन करके आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्रेजेंट क्लास आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन दिखाना होगा। तो ये जो प्रोसेस है मैं जो बता रहा हूँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से अंदर जाओगे तब आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर जैसे हम ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12th पास किया हमने, ठीक है। जो भी लैंग्वेजेस को आप यहाँ पर जानते हो उसे आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद में आप डिसेबिलिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना और इसे अपडेट कर लेना है। अब सारी जानकारी आपकी अपडेट होने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब वापस से जो फॉर्म भर रहे हैं हम, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का भर रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपसे कुछ और जानकारी पूछी जाती है कि आपका जो स्कॉलरशिप का मेन जो पोर्टल रहता है वो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे कि आप कौन से फॉर्म उसमें भरना चाहते हो। आप स्कूल के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, जो भी आपका कोर्स है यहाँ पर उसकी क्राइटेरिया पूरा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखेंगे इन सारी जानकारियों में अगर मान लो जैसे हमने यहाँ पर यूजी, हम ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यूजी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं तो स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहले अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना रहेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, 12 अंक का आधार कार्ड नंबर को आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के बाद में आपके पास एक पिन नंबर आपको डालना रहेगा। पिन नंबर आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट आपको डाल देना है। लास्ट डिजिट डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो आपका वेरीफाई आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको जीमेल वेरीफाई करना रहेगा। देखिए जीमेल वेरीफाई करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, आधार और जीमेल, इसके बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको भरना रहेगा। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम क्या है, जीमेल आईडी क्या है, इसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपकी फैमिली में से किसी का दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जन्म तारीख, जेंडर जो भी है, इसके बाद में कैटेगरी क्या है, ये आपको सारी जानकारी बता देना। आधार वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार मिलेगा। आपके पास अपार आईडी हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे इनकम, जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो यहाँ पर दिखाना रहेगा। यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी हो तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना। देखिए अगर आपके माता और पिता दोनों जीवित है तो आपको बोथ पेरेंट अलाइव ये करना है। माता अगर नहीं है तो यहाँ पर पिता अलाइव करना है और इस प्रकार से आपको कर लेना है। अगर आप यहाँ पर माता और पिता को अलाइव करते हैं अलग अलग तो उसमें फिर आपको वहाँ पर उनका सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो यहाँ पर अगर बोथ अलाइव कर देते हैं वहाँ सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको छोड़ करके आपके कितने भाई बहन है वो आपको दिखाना रहेगा, ठीक है। एड्रेस की बात करें तो आपका एड्रेस में जो भी आपका आधार कार्ड में लिखा है वो डालेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या लगता है। खुद का घर है तो यहाँ पर ऑन करेंगे और अगर यहाँ ड्रॉप डाउन करके अगर आप खुद का घर नहीं है और सिर्फ किराए से रह रहे हो तो आप रेंटल कर सकते हो। यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों एक जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा।
इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका जो है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर एजुकेशन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा, तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको समझ लेना। देखिए जैसे आप वहाँ पर जब स्टार्टिंग में आप 12वीं पास करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट क्लास में आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपके प्रेजेंट क्लास आपका ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर देखेंगे 10th की जानकारी, यहाँ पर 12th की जानकारी और यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी। ये तीनों ही जानकारी को आपको फिलअप करना रहेगा, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, तो ये तीनों जानकारी आपको समझ लेना, ताकि आप यहाँ पर शांति से और सुगमता से शांति से आपको समझ लेना है। ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप यहीं रुक जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट, सबसे पहले 10th की बात करें तो 10th यहाँ पर पास आउट हुआ। यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड है, बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका जो 12th क्लास आपने प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है, जो भी किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखा देना, प्राइवेट है या फिर रेगुलर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करना रहेगा, कहाँ से आपने कौन से स्कूल से पास आउट हो वो सेलेक्ट करना रहेगा, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया है वो सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। इसके बाद में कितने नंबर में से कितने नंबर आए, मतलब कितने नंबर आए हैं कितने नंबर में से, तो यहाँ पर जैसे डालते हैं तो आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सेव कर लेना है। बस इतनी जानकारी आपको करना रहेगा, सेम ऐसे कैसे आपको 12th में करना रहेगा। थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होता है उसमें, देखिए 12th में भी सेम ऐसा ही रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ पर एक सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर आपके पास है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे। कॉमर्स हो या फिर आपके पास आर्ट्स वगैरह हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिर अदर हो, इनमें इनके अलावा और कुछ भी हो आपके पास तो आप यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको चॉइस करना रहेगा। चलिए मैं आपको एक एक जानकारी स्पष्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक एक जानकारी समझ लेते हैं। यहाँ पर 12th सेलेक्ट किया, यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, यहाँ पर स्ट्रीम हो गया, यहाँ पर आपका स्कूल का टाइप, स्कूल का टाइप मतलब प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, जो भी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद स्कूल का नाम, यहाँ पर आपका जो भी ईयर है ईयर आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर आपको दिखा देना है, कितने नंबर आए हैं कितने में से आए हैं, यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपके सामने देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। बस इतना सा काम रहता है। ये तो 10th और 12th बहुत इजी होता है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में आपको बहुत ज़्यादा समझना है। देखिए ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें, यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना, मतलब वो तो ऑटोमेटिक ही रहता है। बात करते हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, डिग्री कोर्स में जो आप काम कर रहे हो जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी वाले जो कोर्स रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है क्या। आपका कोर्स अगर यहाँ नहीं मिल रहा है आपको तो आप यहाँ पर अदर करके यहाँ पर दिखा सकते हो, लेकिन होना चाहिए डिग्री कोर्स भाई। देखिए काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन था कि क्या सर हमारा यहाँ पर अगर मान लो डिस्टेंस कोर्स है तो हम क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कौन सा कोर्स है वो तो आप जानो, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री। आपका डिग्री कोर्स अगर है तो कोई सा भी कोर्स हो, अगर यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अदर करके भी आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर डिग्री कोर्स है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है वो आपको दिखा देना है। प्राइवेट या गवर्नमेंट कौन सी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो वो दिखा देना है। एकेडमिक ईयर सेशन क्या है वो आपको दिखा देना है। यहाँ पर सेमेस्टर कौन सा चल रहा है या फिर आपका ईयरली कौन सा चल रहा है वो दिखा देना है। तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर मान लो आपका सेकंड ईयर हो थर्ड ईयर हो जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी आपको समझ लेना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन डीन, डीन का मतलब होता है प्रिंसिपल। आपके जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट के आपका प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। आपकी इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट से बिलोंग करती है स्टेट आपको सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन कोर्स आपका जो कर रहे हो इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर आना चाहिए। देखिए काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि क्या सर इसमें 300 वाली जो गाइडलाइन दी है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो 300 यूनिवर्सिटी का एक वो रहता है, उसमें अलॉटमेंट रहता है, उसमें नाम होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर करके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई करना है आपको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका कोर्स यहाँ पर है, आपके कौन सा जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपको यहाँ पर नाम नहीं आ रहा तो आप अलग से भी लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर नाम नहीं आ रहा था इसमें तो हमने यहाँ पर अलग से लिख दिया इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपका जो इंस्टीट्यूशन का मोबाइल नंबर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हो, सब मिल जाता है। इंस्टीट्यूशन का जीमेल आईडी, इंस्टीट्यूशन का मोबाइल नंबर ये आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर एकेडमिक फीस कितनी है आपकी टोटल फीस साल भर की, पूरे 3 साल की कोर्स नहीं बताना है,
या 2 साल का कोर्स नहीं बताना, सिर्फ साल भर की आपकी कितनी फीस लग रही है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे फुल टाइम या फिर डे स्कॉलर क्या है वो सब आपको दिखा देना है। यहाँ पर कब आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कब हो रहा है, कौन से सन में हो रहा है वो आपको दिखा देना है। इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसमें स्पेशलाइजेशन में कोई आपका अलग से कोई स्ट्रीम वगैरह हो तो दिखाएं, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना ही। तो ये यहाँ तक की जो जानकारी है ये तो आपकी एजुकेशन में आ चुकी है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फैमिली प्रेफरेंसेस में माता और पिता दोनों का आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस ऐड करना है। पिता की आपकी जानकारी ऐड करनी रहेगी, उनका नाम मोबाइल नंबर ऐड करके आपको उनका प्रोफेशन दिखाना रहेगा, माता का भी प्रोफेशन दिखाना रहेगा और इसे सेव कर लेना। ये बड़ी चीज़ नहीं है इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट्री। अब जो जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री को लेकर के ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज का कलरफुल होना चाहिए, अप्लाई करेंगे। आप अगर 9th से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे हैं, 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चे आधार कार्ड ही अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बाकी के जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मेडिकल या कोई से भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड को छोड़ करके जैसे पैन कार्ड हो या फिर आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, जो भी आपके पास दूसरा कार्ड है वो लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट का कोई तो आपके पास वो रहता है, लॉकेट वगैरह मिलता है, एक आईडी कार्ड मिलता है, वो आपको यहाँ पर लगा देना है। नहीं मिल रहा है, आपके पास नहीं है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, वो भी लगा सकते हो। लेटर पैड पर भी आप लिखवा सकते हो इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहना चाहिए बस, ठीक है। लेटेस्ट फीस स्लिप, आपकी जो इस साल की जो फीस स्लिप है वो फीस स्लिप आपको यहां पर लगाना रहेगा। फीस स्ट्रक्चर, देखिए अभी तक दूसरी स्कॉलरशिप में फीस स्ट्रक्चर नहीं मांगा जाता है, इसमें फीस स्ट्रक्चर मांगा जाता है। तो ये आप अपनी इंस्टीट्यूशन से आप लिखवा करके ला सकते हो, उसी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एसबीआई की ही बैंक पासबुक होना चाहिए, किसी दूसरी बैंक पासबुक को आप नहीं लगा सकते। काफ़ी बच्चों ने ये भी कहा था कि क्या सर हम हमारे पेरेंट्स का लगा सकते हैं क्या, इसमें पेरेंट्स का दिया हुआ है, वहाँ पर जब आप इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स का दिया हुआ है कि पेरेंट्स का लगा सकते हो, मतलब पेरेंट्स का उसमें कॉलम में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा रहता है अगर आप पेरेंट्स का लगाते हैं तो बाद में आपको क्यूरी वगैरह कुछ आती है, स्वयं का हो तो लगाइए, नहीं तो फिर पेरेंट्स का लगाओ, जिसका भी हो, ठीक है। लेकिन होना चाहिए ज्वाइंट खाता, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका इनकम प्रूफ, जो आपका इनकम प्रूफ है, इनकम प्रूफ यहाँ लगाएंगे। घर का आपको अंदर और बाहर का फोटोग्राफ लगाना रहेगा। आपका किचन बेडरूम 2 फोटो आपको बाहर अंदर के लेने हैं, 1 फोटोग्राफ बाहर से लेना है आपको, 3 फोटोग्राफ लेकर के एक पूरा ज्वाइंट आपको एक पीडीएफ बना लेना है और अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना, सेव कंटिन्यू कर लेना, तो पूरी जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। प्रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस में आपका किन्हीं दो प्रेफरेंसेस आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्रेफरेंसेस की बात करें तो 2 प्रेफरेंसेस आपके घर में से और भी देना रहता है। ब्रदर का दे सकते हो या फिर सिस्टर का दे सकते हो। आपके घर में से जो भी आपके घर में कोई भी दूसरे सदस्य हो, ब्रदर सिस्टर को छोड़ करके और भी कोई हो तो उनका भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और जानकारी रहती है इसमें बैंक डिटेल की। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर आपकी बैंक की पूरी जानकारी आपको ऐड करना रहेगा। ऐड कैसे करेंगे वो आपको समझ लेना। आपका नाम जिस नाम से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो नाम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर को टाइप करेंगे, आईएफएससी कोड जैसे आप टाइप करते हैं तो आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद बैंक का नाम, ब्रांच कोड, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेव कर देना, बस इतना सा काम रहता है। आगे बढ़ते हैं और जानकारियाँ। अब देखिए मोर डिटेल की बात करें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक एक जानकारी आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपको कुल मिला करके आपको लगभग 3 से 4 लाइन आपको पूरा लिखना रहेगा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। लगभग 4 लाइन आपको, जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये रेड कलर का दिख रहा है, इस प्रकार से आपको भी दिखेगा जब तक आप पूरा फुलफिल नहीं कर देते ऐसा, ठीक है। ये हट गया तो यहाँ पर देखेंगे 3 से 4 लाइन आपको लगभग लिखना रहेगा। अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो प्रोसेस है उसके बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इफ अवार्डेड हाउ टू प्लान यूटिलाइज द स्कॉलरशिप मनी, आपको अगर ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल, हम स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कूल या ट्यूशन फीस भी भरेंगे, स्टेशनरी खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, यूनिफॉर्म खरीदेंगे, कोचिंग, ये सब, ठीक है, सभी के लिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने इससे पहले एसबीआई की स्कॉलरशिप लिया है क्या, नहीं लिया है। अगर लिया हो तो यस करें, उसकी जानकारी देना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने स्कॉलरशिप, आपने कोई सी दूसरी स्कॉलरशिप लिया है क्या, आपने 22, 23, 24 में कोई सी लिया है। लिया हो तो दिखा दो कि भाई हमने 24 में लिया है, दिखा देना यहाँ पर।
यहाँ पर आपने अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप लिया है क्या, हाँ करेंगे तो आपको उसकी जानकारी दे देना बस। यहाँ पर देखेंगे अगर यस किया है तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देना है कि हमने ये स्कॉलरशिप मेंशन किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई का अकाउंट आपके पास खुद का है क्या, है तो यस करें, नहीं तो नो करें, बस इतना सा आपको देना रहेगा। एसबीआई अकाउंट है आपका तो यहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं है तो छोड़ देना। अब आपको जो ये स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला है, एनजीओ के से मालूम पड़ा है या सोशल मीडिया से, तो हमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया से ही पता चला है। हम सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इन सभी ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना रहे क्योंकि ये कंफर्मेशन का रहता है। इन सभी के ऊपर क्लिक लगाने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेना, एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कोई स्लिप नहीं आती, बस लिखा हुआ रहता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। देखिए पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सारे जितने भी यहाँ पर चेकबॉक्स है इनके ऊपर क्लिक कर देना। प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू करने के बाद में सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसमें कोई करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हो। कंप्लीट होने के बाद फाइनल आपको सबमिट करना है। देखिए सिक्योरिटी रीजन के कारण से मुझे मजबूरी में ये ब्लर लगाना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है थैंक यू, आपके एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।